अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ग्लो सीरम। ये सीरम मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से 3 या 4 महीने पहले बाय किया था, तो मैंने सोचा आज इसका जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये सीरम यूज़ करना चाहिए या नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो मैं आप लोगों के साथ सीरम शेयर करने लगी हूँ तो वो है हर्बेक्स नेचुरल ग्लो स्किन केयर सीरम। ठीक है, ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बाय किया था। और सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग की बात करूँ तो ये मुझे इसी तरह रिसीव हुआ था, इसी तरह। इसके साथ मुझे और कोई भी ना कार्डबोर्ड वगैरह की पैकिंग नहीं मिली थी, जस्ट ये मुझे इसी तरह रिसीव हुआ था। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि मैं आप लोगों के साथ सीरम इसलिए ज़्यादा शेयर करती हूँ कि सीरम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो मुझे इसलिए पसंद है कि क्रीम की निस्बत जो सीरम है ना, ये आपकी स्किन की लेयर्स में जो है ना जाकर अंदर तक काम करता है। अब आपकी स्किन को एजिंग से सेव करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, आपकी स्किन पे फेयरनेस का काम करता है। स्पेशली मैं सीरम इसलिए पसंद करती हूँ कि ये सीरम जो होता है ना, ये आपको एजिंग से महफूज रखता है आपकी स्किन को। तो इसलिए आप लोगों के साथ मैंने सोचा ये एक सीरम शेयर किया जाए। तो क्योंकि ये सीरम क्लेम करता है कि अगर आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है तो ये आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लाइटनिंग का काम करता है, आपकी स्किन को एक टोन करता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब इसका जो लगाने का तरीका वो ये है कि रात को आपने 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं और आपने अपने फेस पर अप्लाई करने हैं और हल्का सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने स्किन को छोड़ देना है, यानी कि आपने रब नहीं करना। ये सीरम उन गर्ल्स के लिए बेस्ट है जो कहती है कि हमारी स्किन ग्लो नहीं करती, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में अक्सर मैसेजेस आते हैं कि हमारी स्किन बहुत डल है, आप भी हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट क्रीम या सीरम बताएं जिससे हमारी स्किन पे जो डलनेस है ना वो रिमूव हो जाए, हमारी स्किन ग्लो करे। अभी मैंने यही सीरम अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है क्योंकि रात का टाइम है, ये मैं रात के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो अभी मैंने यही सीरम अपने फेस पे अप्लाई किया है और इसके अलावा मैंने अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ। ठीक है, मैंने ये 2 से 3 ड्रॉप्स लेती हूँ और अपने फेस पे लगाती हूँ और हल्का सा मसाज करने के बाद छोड़ देती हूँ। सुबह उठती हूँ और जो भी फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ उसके साथ अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। हर्बल है, 100% रेकमेंड है। और दूसरा ये कि रीज़नेबल प्राइस में है। मेरे ख्याल से ये 800 का था, मुझे सही नहीं याद। मैं जो प्राइस और लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, दूसरा ये इसके अगर टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा जो है ना, सबसे पहले ये आपको मिल्की फॉर्म में मिलेगा, ये देखें। दूसरा, आप जैसे इसको हल्का सा मसाज करेंगे ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखें मेरी स्किन पे, मेरे जो हाथ पे ना एकदम से शाइनिंग सी आई है। तो और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी जो है ना ग्लो और काफ़ी फ्रेश होती है। ये अभी मैंने अपने फेस पे भी अप्लाई किया है और अभी मैंने आप लोगों के सामने अपने हाथ पे अप्लाई किया है। तो ये देखें। तो और अगर इसके हर्बल है, 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को पतला कर दे या आपकी स्किन की जो वेन्स है वो नज़र आने लग जाए। मैं अक्सर अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ यही बात करती हूँ कि मैं वही प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं पहले ख़ुद यूज़ कर रही होती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डलनेस रहती है ना, तो आप लोग ये सीरम एक बार ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी ये कि मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे जैसे ये सीरम यूज़ होता रहता है तो इसका जो पंप है ना वो ऊपर आता रहता है, यानी कि बोतल नीचे से खाली होती रहती है, पंप इसका ऊपर आता रहता है। और ये इसका ऊपर से कैप है। इसकी खुशबू थोड़ी सी जो है ना हार्श है, इसमें से ऐसी खुशबू आती है जैसे हर्बल चीज़ों की खुशबू होती है ना, तो इसमें से थोड़ी सी ऐसी खुशबू आती है। तो जब शुरू में मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था
तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सा ये इरिटेट करती थी, क्योंकि हर्बल चीज़ों की आपको पता है खुशबू कितनी हार्श होती है। एक थोड़ी सी कड़वी कड़वी कड़वाहट होती है उन हर्बल चीज़ों की जो खुशबू है। तो लेकिन अब मैं थोड़ी यूज़ टू हो चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ ना, तो अप्लाई करने के 2 से 3 मिनट बाद फिर वो चीज़ यानी कि वो खुशबू मुझे इरिटेट नहीं करती। बस जस्ट जब मैं अप्लाई कर रही होती हूँ, मसाज कर रही होती हूँ, वो उस टाइम तक मुझे खुशबू थोड़ी सी इरिटेट कर रही होती है, कड़वी कड़वी सी। लेकिन उसके बाद एकदम से जब ये स्किन में मेरे ऑब्ज़र्व हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना इसकी खुशबू इरिटेट नहीं करती। तो 100% रिकमेंड है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और रीज़नेबल प्राइस में है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ, वो प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो रीज़नेबल प्राइस में है, ताकि हर लड़की उसको इजीली बाय कर सके। दूसरा ये, पहले मैं उसको खुद अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, अगर वो मेरी स्किन पे सूट करती है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिलता है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप ये चीज़ यूज़ करके देखें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, बाकी मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल थे, उन सवालात के जवाबात भी मैं आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि आप छाइयों के लिए क्या यूज़ करें, आप कौन सी क्रीम फेयरनेस के लिए यूज़ करें। वैसे इन चीज़ों पे, इन प्रॉब्लम्स पे मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था आप कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बहुत पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी मुझसे किसी ने पूछा था आप क्या ये सारे सीरम एक ही दफ़ा अप्लाई करती हैं, तो नहीं, मैं सारे सीरम एक दफ़ा अप्लाई नहीं करती हूँ। तो इसलिए कहती हूँ कि वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आप लोगों को वीडियो समझ आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जो बातें मैं वीडियो में कर चुकी होती हूँ वही बातें आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन वीडियो भी पूरी देख लिया करें, ताकि जो आपके माइंड में जो सवाल होता है ना, वो भी क्लियर साथ साथ हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।